तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 23 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। आज नासिक धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, 11 बजे मामले की सुनवाई। आज संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल, आप का दावा, सीबीआई के हलफनामे पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने से किया है इनकार। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 2 अमेरिकी नागरिक, सैटेलाइट जीपीएस फोन रखने के लिए किया डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ। नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा मामले में शामिल 2 और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के नंदग्राम में शादी के 2 महीने के अंदर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के द्वारका में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा, एक के पैर में लगी गोली। यूपी के अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मामूली कहासुनी में दुकानदार पर हमला, पैसे मांगने पर दबंगों ने नाई पर किया जानलेवा अटैक। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग, कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों ने यातायात नियमों का किया उल्लंघन, सड़क पर की आतिशबाजी, कार की छत पर खड़े होकर हुड़दंगी। चंबा के चौराहा इलाके में तेंदुआ देखने से ग्रामीणों में दहशत, बीते कई दिनों से इलाके में नजर आ रहा है तेंदुआ। मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने टीएमसी पर किया तीखा हमला, टीएमसी पर महिला आरक्षण बिल को गिराने का लगाया आरोप। झारग्राम में पीएम मोदी की रैली, बोली ये चुनाव बंगाल की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है, बंगाल पर पहचान होने का खतरा मंडरा रहा है। झारग्राम में प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाते आए नजर, दुकानदार से की बातचीत, बच्चों के साथ शेयर की झालमुड़ी। पुरुलिया में प्रधानमंत्री की जनसभा, बंगाल में जिससे भी बात हो रही है सब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार पक्की है। पुरुलिया में भीषण गर्मी के बावजूद पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़, रोड शो के दौरान लोगों में दिखा उत्साह। जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कहा कटमनी और भ्रष्टाचार से परेशान जनता, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। कूच बिहार में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा बांग्लादेशियों को हमारे लिए वोट करने की जरूरत नहीं, भारतीय मुस्लिम हमारे लिए बड़ी तादाद में मतदान कर रहे हैं। कोलकाता में किरण रिजिजू ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा महिला आरक्षण बिल से डरी हुई है ममता बनर्जी, आखिर विधेयक पास होने से कैसे देश का बंटवारा हो सकता है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर उतरे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी, घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का रोड शो, कहा देश भर की महिलाओं की पीठ में टीएमसी ने छुरा भोंका। पीएम के बयान पर ममता बनर्जी का जवाब, कहा लोकसभा में हमारे सदस्यों में 37.9%, राज्यसभा में 46% महिला सदस्य, महिला आरक्षण के विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता पर तंज, कहा ममता बनर्जी घबराई हुई है, उन्हें एहसास हो गया कि इस बार वो चुनाव हारेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, कहा हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले की घटना से चिंतित हूं, ईरानी अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी है, कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में श्री जगन्नाथ विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनता से की अपील, टी नगर विधानसभा उम्मीदवार राजा अनबझगन के लिए मांगे वोट, कहा जनता उन्हें आशीर्वाद दे। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के इशारे पर मतदाताओं को डरा रहे हैं। 15 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर छतरपुर लौटे धीरेन्द्र शास्त्री, कहा गृह मंत्रालय ने मुझे एफसीआरए का लाइसेंस दिया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणपारा में नदी किनारे पड़े मिले सैकड़ों आधार कार्ड, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। चेन्नई के मायलापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, सड़कों पर उमड़ी जनसैलाब, शाह ने कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरुचेंदूर में स्वामी सुब्रमण्य मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद। तिरुनेलवेली में राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, बोले एनडीए की सरकार बनने के बाद बहाल करेंगे कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा। कृष्णागिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर साधा निशाना, मनुस्मृति को मानने का लगाया आरोप, पूछा 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं किया लागू। तिरुचिरापल्ली में टीवी के प्रमुख विजय ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने डीएमके उम्मीदवार के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, कोयम्बटूर में सेंथिल बालाजी के लिए मांगे वोट। चेन्नई में आप संयोजक केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार, एमके स्टालिन के समर्थन में की रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के नारी विरोधी आचरण से लोगों में गुस्सा, देश की नारी शक्ति इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा आधी आबादी के मन में विपक्ष के प्रति भारी आक्रोश, बोले कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल इस पाप की भागीदारी है।
बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, लालू की बेटी राहुल की बहन अखिलेश की पत्नी सांसद बने पर और महिलाएं सांसद ना बने, ये विपक्ष की सोच है। सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी कांग्रेस ने कभी आरक्षण नहीं दिया। आजादी के बाद दलितों आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में नेहरू ने चलाया था अभियान। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर पलटवार, बोले दिल्ली से कंट्रोल हो रही बिहार सरकार, सीएम बन गए हैं, सम्राट कुछ पता नहीं है। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, विपक्ष ने आग भड़का दी है, जिसके हानिकारक परिणाम उनके लिए होंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर बरेली में मुस्लिम महिलाओं के हुंकार, विपक्ष का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा महिला आरक्षण बिल पास न होने को बताया पाप। देहरादून में सीएम धामी ने विपक्ष को घेरा, बोले मोदी सरकार आरक्षण के जरिए महिलाओं को मजबूत करना चाहती थी, विपक्ष ने देश भर की महिलाओं को धोखा दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लोकसभा में विपक्ष ने चीरहरण किया, आज प्रदेश में निकली आक्रोश रैली। महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव का एनडीए पर वार, कहा बीजेपी का फॉर्मूला पिट चुका है, उनकी बदनीयत की हार है। अखिलेश यादव बोले महिला आरक्षण ध्यान भटकाने की साजिश है, महिलाओं का हक छीनने के लिए बिल लाया जा रहा था। श्रीलंका के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या ने किया वाइस प्रेसिडेंट का भव्य स्वागत। कोलंबो में उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट को भी किया गया सम्मानित। लखनऊ से हुआ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान, कहा हमारा संकल्प है 27 में सरकार में आएंगे, परशुराम जयंती की छुट्टी बहाल करेंगे। स्मृति ईरानी की गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर अखिलेश यादव का जवाब, बोले कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर रख देंगे। लखनऊ में अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में दी गई तहरीर, सपा कांग्रेस का झंडा जलाने को लेकर नाराजगी। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। झारखंड के दुमका में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, फौजदारी बाबा का लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्यूआर कोड सिस्टम लागू, आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई हाईटेक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सरकार करेगी जमात इस्लामी से जुड़े स्कूलों का संचालन, पुलिस ने स्कूल परिसर में लिया जायजा। नासिक मामले के आरोपी तंजीर की वकील का बयान, कहा आरोपी और लड़की दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, मामले का टीसीएस से लेना देना। नासिक में टीएमसी के ऑफिस पहुंचे राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम, धर्मांतरण और शोषण मामले में जांच तेज। राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ पुलिस की अंडर कवर टीम भी नासिक में टीसीएस के ऑफिस पहुंची, अंडर कवर टीम ने जांच के लिए कुछ दिन ऑफिस में काम भी किया था। नोएडा हिंसा मामले में कार्रवाई तेज, मुख्य आरोपी आदित्य आनंद को लेकर नोएडा पहुंची एसटीएफ, 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया 1 लाख का इनाम। मणिपुर में 2 बच्चों समेत 5 लोगों के मारे जाने के खिलाफ इम्फाल में प्रदर्शन, लोगों ने विरोध में निकाली रैली। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्र परिषद चुनाव के दौरान हंगामा, डीसी अध्यक्ष की जबरन एंट्री को लेकर हुआ बवाल, आपने पूछा कि यहाँ एबीवीपी बीजेपी के संस्कार। दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में आग की चपेट में आया एक दुकान और गोदाम, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। दिल्ली के करतार नगर में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दुकान मकान सब जलकर खाक। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में आरबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी का मिला शव, चाकू मारकर हुई हत्या। दिल्ली में 19 साल की लड़की की हुई मौत, घर से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ शव, जांच में जुटी पुलिस। पाली के कुंभलगढ़ जंगल में लगी आग बेकाबू, तेज हवाओं की वजह से आग ने पकड़ी रफ्तार। आसाराम केस का मुख्य गवाह ब्लैकमेलिंग के खेल में गिरफ्तार, सरपंच से हड़पे 70 लाख रुपए, आरोपी महेंद्र के भाई भतीजे और मां पर एफआईआर। छतरपुर में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से मचा हड़कंप, शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन। सक्ती में वेदांता थर्मल पावर प्लांट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26, 14 अप्रैल को बॉयलर फटने से हुआ था धमाका। मुंबई में पूरे परिवार के साथ सिद्धिविनायक के दर पर पहुंचे मुकेश अंबानी, दर्शन पूजन के साथ बप्पा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। मेहसाणा के तरंगा जैन मंदिर पहुंचे गौतम अदानी, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। आईएनएस सुनैना 3 दिवसीय ऑपरेशन पूरा होने पर थाईलैंड के फुकेट से रवाना, यात्रा के दौरान रॉयल थाई नेवी के साथ मजबूत हुआ सहयोग। भारत दौरे पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग, पत्नी भी साथ में मौजूद। अंतरिक्ष में पहुंची असम की संस्कृति, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट माइक ने किया बिहू डांस। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के समारा इलाके में 2 शहरों को बनाया निशाना, दोनों शहरों में है बड़ी रिफाइनरी। ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस, हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी से भड़के ईरान ने बातचीत से किया इनकार।
पाकिस्तान नहीं जाएगा ईरानी डेलीगेशन। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी रवैये से नाराज है ईरान अमेरिका के बीच कुछ दिन में फिर हो सकती है वार्ता। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दौर की बैठक भी पाकिस्तान में होगी। ईरान के साथ वार्ता को लेकर ट्रंप ने कहा, ईरान से तो अब नरमी नहीं बरती जाएगी, डील नहीं मानी तो ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान अमेरिका की वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा, 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। हॉर्मुज में फायरिंग से ट्रंप बेहद नाराज, कहा ईरान ने फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया, हॉर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है। ईरान के तेहरान में सेना के समर्थन में सड़कों पर उतरी महिलाएं और लड़कियां हथियारों के साथ बख्तरबंद वाहनों पर सवार दिखे। भारत में ईरानी राजदूत का दावा, चीन के जहाजों को क्षेत्र में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दे रहा है ईरान। हॉर्मुज के पास आ रहे चीनी शिप को वापस लौटने के लिए कहा गया है। चीन के बीजिंग में हाफ मैराथन में दौड़ते नजर आए रोबोट्स करीब 2 घंटे तक ट्रक पर भागते दिखे ह्यूमनॉइड। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरी बार बनेगी मां। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ साझा की खुशखबरी। परशुराम जन्मोत्सव पर फिल्म अवतार परशुराम का फर्स्ट पोस्टर जारी। फिल्म 2027 दिसंबर में होगी रिलीज। एक्ट्रेस तबू ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा 10 करोड़ का अपार्टमेंट। तबू ने अपार्टमेंट के साथ 2 कार पार्किंग स्लॉट भी खरीदे। सोशल मीडिया पर छाई एक्ट्रेस अदिति भाटिया। पारंपरिक परिधान में अदिति भाटिया ने फैंस का मुहा दिल। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मुंबई में अपने पति राज कुंद्रा के साथ दिखी। फोटोग्राफ्स के लिए शिल्पा ने दिए पोज। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने किया बड़ा खुलासा, बोले मां की मौत के बाद पूरी तरह से टूटा था, एक्टर बनना नहीं चाहता था। एक्टर लक्ष्य ललवानी ने मनाया अपना बर्थडे। लक्ष्य के बर्थडे पर अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। एक्ट्रेस समंता रुथ प्रभु ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। पिंक कलर की साड़ी में समंता खूबसूरत नजर आई। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण तेज को लगी चोट। वरुण तेज के घुटने की हुई सर्जरी। अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने फिल्म सिला की शूटिंग पूरी की। मीडिया हैंडल पर किया पोस्ट।